नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार अपने चैनल पीके टारगेट यूपी बोर्ड में स्वागत करता हूँ। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए फिजिक्स क्लास 12 न्यूमेरिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोग्राम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। आपको दो आवेश है आपके पास। मान लेते हैं पहला आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है Q2। इन दोनों के बीच की दूरी आपको दी गई है 0.1 मीटर। आपको बल दिया गया है दोनों के बीच। प्रतिकर्षण बल आपको दे रखा है F इक्वल टू 18 न्यूटन। R का मान आपको दिया गया है 0.1 मीटर। आवेशों का योग दिया है, तब Q1 और Q2 का मान दिया गया Q1 प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रो कूलम। इसको बदलना चाहे तो 9 इंटू में 10 की पावर -6 कूलम। कूलम के नियम से M बराबर होता है 1/4 एप्सिलॉन r Q1 Q2 बटे में R²। यहाँ से हम Q1 और Q2 का मान निकालेंगे। यदि हम यहाँ से Q1 इंटू में Q2 निकाले बराबर ये R² आपका F के साथ एक रूप चला जाएगा, F इंटू में R²। अपान गेम पूरा अपान में आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन r। मान रख दीजिए Q1 Q2 बराबर F का मान दिया गया है आपको 18 इंटू में R का मान आपको दिया गया है 0.1 मीटर। स्क्वायर लगा देंगे। इसका मान जानते हैं 1/4 एप्सिलॉन r का मान होता है 9 इंटू में 10 की पावर 9। Q1 इंटू में Q2 बराबर आपको 9 से उसको डिवाइड करा दीजिए 2 टाइम्स हो जाएगा। 2 इंटू में इसका स्क्वायर करेंगे 0.01 हो जाएगा। 10 की पावर 9 नीचे बार पे दिया गया है प्लस में, ये अंश में ले जाएंगे तो माइनस में होगा। यहाँ से Q1 इंटू में Q2 बराबर आया होगा 2 का गुणा 1 से कराएंगे 2 अंक डेसिमल लगा हुआ है। 10 की पावर आपका बन जाएगा 11। ये डेसिमल को इधर ले जाएंगे 10 की पावर आपको -11 हो जाएगा। 9 में हम 2 प्लस हो जाएगा। इसके बाद क्या दें, द्विघात समीकरण बनाएंगे। द्विघात समीकरण होता है आपका x² माइनस मूलों का योगफल आपका Q1 प्लस Q2 इंटू में x प्लस Q1 इंटू में Q2 बराबर होता है आपका 0। मान रख देंगे Q1 प्लस Q2 का मान दिया गया आपको 9 इंटू में 10 की पावर -6 इंटू में x प्लस Q1 इंटू में Q2 का मान जो निकल के आया है तो 2 इंटू में 10 की पावर -11 है। 2 इंटू में 10 की पावर -11 बराबर 0। तुलना करवा देंगे ax² माइनस bx प्लस c बराबर 0 से। यहाँ से तुलना करेंगे तो आपके पास होगा a बराबर x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हुआ। b बराबर आपका माइनस का 9 इंटू में
10 की पावर माइनस का 6। सी बराबर आपके पास निकल के आएगा, तुलना कराते हैं, सी बराबर 2 इंटू में 10 की पावर माइनस का 11। सीधे चार्ट फार्मूला लगाएंगे, x इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। वैल्यू पुट कर देंगे, x इक्वल टू ये माइनस दिया गया है, यहाँ भी माइनस दिया गया, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, b के साथ में मान रख देंगे 9 इंटू में 10 की पावर माइनस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट b के साथ में मान रखेंगे 9 इंटू में 10 की पावर माइनस का 6, माइनस का है चिन्ह सही रखेंगे, स्क्वायर करेंगे माइनस 4 का 4 रहेगा, तो a के स्थान पे आप रखेंगे, a का मान है 1 इंटू में c का मान आपको दिया गया 2 इंटू में 10 की पावर माइनस का 11 अपॉन में 2 इंटू में a का मान है आपका 1। इसको हल करा देंगे, x इक्वल टू 9 इंटू में 10 की पावर माइनस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको हल कराएंगे, 9 का स्क्वायर माइनस का करेंगे 81 हो जाएगा, प्लस इंटू में 10 की पावर माइनस का 6 गुणा कराने में हो जाएगा आपका 12, पावर का गुणा हो जाएगा, माइनस का 4 का गुणा 2 से कराएंगे 8 इंटू में 10 की पावर माइनस का 11। दो का गुणा 1 से कराएंगे 2। इसके बाद से इधर देखो, ये x का वर्ग निकला है, x इक्वल टू ये आपका बन जाएगा 9 इंटू में 10 की पावर माइनस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट 81 इंटू में 10 की पावर माइनस का 12, 10 की पावर माइनस का 12 माइनस, यहाँ पे माइनस का 12 बनाने के लिए इसको 80 लिख सकते हैं, 80 इंटू में 10 की पावर ये हो जाएगा हमको माइनस का 12, ताकि हम इसका सब्ट्रैक्शन करा रखते हैं। 2 x इक्वल टू 9 इंटू में 10 की पावर माइनस का 6 प्लस माइनस 81 में 80 घटाएंगे, आपके पास बचेगा 1 इंटू में 10 की पावर माइनस 12, दोनों सेम पावर है इसलिए घट पा रहा है, 10 की पावर माइनस का 12 अपान में 2, एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस, यहां से x बराबर 9 इंटू में 10 की पावर माइनस का 6, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू में 10 की पावर माइनस का 12 बटे में 2 कॉमा 9 इंटू में 10 की पावर माइनस 6 माइनस 1 इंटू में 10 की पावर माइनस का 12 अपान में 2। इसको हल करेंगे तो आपके पास होगा x बराबर 9 इंटू में 10 की पावर माइनस 10 है प्लस 10 की पावर माइनस 12 है, बाहर निकलेगा तो 10 की पावर माइनस 6 होगा अपान में 2। इसको हल करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 9 इंटू में 10 की पावर माइनस 6 माइनस, इसका वर्गमूल लेंगे, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 10 की पावर माइनस 12 का माइनस का 6 आएगा बटे में 2। यहाँ भी इसको लिख सकते हैं 1 इंटू में 10 की पावर माइनस का 6, ताकि ऐड करने में गलत ना हो। 9 और 1 आपका बन जाएगा 10, 10 की पावर माइनस का 6 बटे में आपका 2 कॉमा, ये आपका बन जाएगा 9 में घटा देंगे तो 8 इंटू में 10 की पावर माइनस का 6 बटे में 2 का डिवाइड करा देंगे, यहाँ से निकलेगा x बराबर 5 इंटू में 10 की पावर माइनस का 6, ये x एक मूल निकल के आया, एक आया आपका 8 इंटू में 10 की पावर माइनस का 6 बटे में 2, इससे इसको डिवाइड करवा लो, आपका बन जाएगा 4 इंटू में 10 की पावर माइनस का 6, 10 की पावर माइनस 6 को माइक्रो कहते हैं, यहाँ से ये कह सकते हैं कि Q1 आया, Q1 आ गया आपका 5, 10 की पावर माइनस 6 को लिख सकते हैं माइक्रो कूलम, यहाँ से आपको इसको लिख देंगे Q2
बराबर 4 माइक्रो कूलम। ये आपका Q1 और Q2 के अलग अलग मान निकल कर आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 माइक्रो कूलम तथा 6 माइक्रो कूलम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इन आवेशों में प्रत्येक को -4 माइक्रो कूलम का आवेश और दिया जाए तो अब बल कितना होगा। दो आपके पास बिंदु आवेश है, एक ये और एक ये। एक पे आपका 2 माइक्रो कूलम आवेश है और एक पे आपका +6 माइक्रो कूलम आवेश है। इन दोनों के बीच 12 न्यूटन का बल लग रहा है, 12 न्यूटन का बल लग रहा है। अगर इन आवेशों को -4 माइक्रो कूलम का आवेश और दे दिया जाए, यह आपका +2 माइक्रो कूलम था, इसको -4 माइक्रो कूलम का आवेश दिया गया। यह आपका +6 माइक्रो कूलम था, इसको भी -4 माइक्रो कूलम का आवेश दिया गया। आपसे पूछा गया है इन दोनों के बीच अब बल क्या होगा। ठीक है, समझते हैं। आपके पास Q1 का मान दिया गया है 2 माइक्रो कूलम, इसको बदलेंगे 2 × में 10⁻⁻6 कूलम। Q2 का मान दिया गया है 6 माइक्रो कूलम, इसको बदलेंगे तो 6 × में 10⁻⁻6 कूलम। इन दोनों के बीच दूरी पहले ज्ञात करेंगे, फार्मूला लगाएंगे कूलम के नियम से। F बराबर K Q1 Q2 बटे में आपका r² निकालेंगे। यहाँ से r² बराबर हो जाएगा आपका K Q1 Q2 बटे में, इस F को नीचे ले आएंगे, मान रख देंगे r² बराबर K का मान 9 × में 10⁻9 इंटू में Q1 का मान 2 × में 10⁻⁻6, Q2 का मान 6 × में 10⁻⁻6 अपान बल F का मान 12 न्यूटन रख देंगे। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट होगा। r² बराबर होगा आपका 9 × में 10 की पावर, ये आपका प्लस का 9 है, ये माइनस का 6 है, ये माइनस का 6, माइनस है आपका माइनस का 12 होगा। माइनस के 12 में 9 हटाएंगे तो आपका बचेगा माइनस का 3। r² का जो मान निकल के आया है वो आपका कितना है। अब आपको दोनों आवेशों को -4 माइक्रो कूलम का आवेश दिया है, तो यहाँ से अगले के लिए Q1 जो होगा आपका वो बन जाएगा +2 माइक्रो कूलम में 4 माइक्रो कूलम का आवेश देने के बाद जो आपका बनेगा, 4 में 2 जाएगा आपका -2 माइक्रो कूलम, आ जाएगा 2 × में 10⁻⁻6 माइक्रो, हट जाएगा आपका कूलम। इसी प्रकार Q2 भी होगा, 6 माइक्रो कूलम को 4 माइक्रो कूलम का माइनस का आवेश दिया गया है, तो ये आ जाएगा +2 माइक्रो कूलम। इसको लिखेंगे 2 × में 10⁻⁻6 कूलम। इन दोनों के बीच आपको बल निकालना था, फार्मूला लगाएंगे वही आपका कूलम के नियम से। F बराबर K Q1 Q2 बटे में r²। F हमको निकालना है, K का मान आपको दिया गया है 9 × में 10⁻9 प्लस। Q1 का मान आपका -2 है, रख देंगे 2 × में 10⁻6। Q2 का भी मान वही है आपका 2 × में 10⁻6। r² अभी हमने क्या किया है 9 × में 10⁻3, 9 × में 10⁻3 कैंसिल आउट कराएंगे, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 का 2 से गुणा करेंगे 4 होगा, इंटू
ये आपका 6, ये आपका 6, माइनस का 12 होगा। माइनस के 12 में 9 हटाएंगे तो आपको बचेगा 10 की पावर माइनस का 3। ये 10 की पावर माइनस 3 अंश में ले जाएंगे तो प्लस का 3 होगा। यहाँ से आपके पास बचेगा f बराबर 4 इंटू में 10 की पावर 0, f इंटू में 4, किसी की पावर 0 उसका मान 1 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा f बराबर 4 न्यूटन। ये हमने ज्ञात कर दिया। यही बल आपको निकालना है।